Welcome in NPTEL classes for NEET and JEE chemistry preparation। आज जिस प्रॉब्लम की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से मैंने सिलेक्ट की है और ये आपकी क्लास 12th टेक्स्ट की एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। लाइक इन ऑल previously done problems, may they were numerical or conceptual। इस प्रॉब्लम को एक बार मैं रीड कर रहा हूं। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode? मैं आपको इस प्रॉब्लम आपके लिए मैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है निकल नाइट्रेट। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स जो इनर्ट होते हैं, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इस दौरान करंट 5 एम्पियर पास की जाती है इसके सॉल्यूशन के थ्रू फॉर 20 मिनट्स। अब आपको बताना है निकल का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। सो बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, जिससे एक्सप्लेन हो पाता है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि सब्सटेंस का कितना मास या गैस का कितना वॉल्यूम लिबरेट हो जाएगा एट एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, और इसकी क्या क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस है ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और फैराडे ने बताया कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, या जनरल टर्म हम यूज करेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through its aqueous solution or through its molten state in coulombs। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ज्यादा क्वांटिटी या अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाएगा, कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कम ही अमाउंट इसका डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। अब इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मेंशन्ड है निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन। निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन में ये आयोनाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन में इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन बनेगा जो निकल है, और उस पे वैलेंसी होगी +2। डाइवेलेंट निकल कैटायन बनेगा और 2 नाइट्रेट एनायंस बनेंगे और नाइट्रेट एन पे चार्ज होगा -1। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। निकल 2 पॉजिटिव कैटायन है और नाइट्रेट एनायन है। अब बताया गया है कि निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अगर निकल नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन में होगा प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस एज वेल, क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी थोड़ा आयोनाइज हो जाएगा और वाटर की आयोनाइजेशन से आ जाएगा H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव कैटायन कंपीट करेगा डाइवेलेंट निकल कैटायन के साथ फॉर रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। फिर किसकी रिडक्शन हो जाएगी? जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
या डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी एट कैथोड। सो आपको पता होना चाहिए कि H+2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और निकल डाइवैलेंट निकल कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। जिसका ज्यादा होगा उसी की रिडक्शन हो जाएगी। मगर यहाँ इसको सिंपलीफाइड बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको निकालना है निकल का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा। इट मींस निकल की ही रिडक्शन हो जाती है कंसिडरिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, निकल की ही डिपोजिशन हो जाती है। निकल, इसका मतलब निकल 2+ की ही रिडक्शन हो जाएगी, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल H+2 से ज्यादा होगा। इसलिए ये कैटायन है, कैटायन की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी। अब एनएन जाएगा टुवर्ड्स एनोड, मगर इसकी रिएक्शन एट एनोड होगी ऑक्सीडेशन, उसमें हम इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड ओनली। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैथोड। एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन रिएक्शन, और किसकी रिडक्शन हो जाएगी? डाइवैलेंट निकल की रिडक्शन रिएक्शन। इस दौरान होगा क्या? निकल 2+ ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? जितनी इसकी वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी 2 है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और बनाएगा निकल। निकल का मास कुछ डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। अब ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन है। इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1:2:1। अब इंफॉर्मेशन इससे हमें ये मिलती है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करता है 1 मोल निकल को, 1 मोल निकल। और 1 मोल निकल का 1 मोल निकल इन टर्म्स ऑफ मास मींस इट्स ग्राम एटॉमिक मास, और इसका ग्राम एटॉमिक मास है 58 ग्राम्स। इसलिए ये रिएक्शन जो है, ये रिडक्शन रिएक्शन जो है, जो कैथोड पे होती है, इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ डाइवैलेंट निकल आयन या फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ निकल, जो इन टर्म्स ऑफ मास होगा इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, विच इज 58 ग्राम्स। अब मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम्ब्स। इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96500 कूलम्ब्स। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 × 96500 कूलम्ब्स। और ये डिपॉजिट करते हैं कितना वेट निकल का? 58 ग्राम निकल। 2 × 96500 coulombs of electricity deposits 2 × 96500 coulombs of charge deposits 58 grams of nickel at cathode। ये रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिली। अब 1 कूलम कितना? पहले आप देखो, आपको दिया गया है करंट इन एम्पियर 5 एम्पियर और टाइम दिया है 20 मिनट्स। 5 एम्पियर करंट पास की जाती है 20 मिनट्स में, और इन सेकेंड्स ये हुआ 20 × 60 सेकेंड्स। फिर क्यों कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पास किया जाता है इसके निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन के थ्रू? करंट इंटू टाइम, करंट है 5, टाइम है 20 × 60,
और ये मिलेगा कूलम्स में क्योंकि चार्ज है। रिडक्शन रिएक्शन से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इसी को मैं बेसिस बनाऊंगा। फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शन इंफॉर्मेशन मिलती है 2 into 96500 कूलम्स डिपॉजिट 58 ग्राम निकल एट कैथोड। 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 58 डिवाइड बाई 2 into 96500। अब कितने कॉलम्स पास किए जाते हैं इसके सॉल्यूशन के थ्रू वो मैंने कैलकुलेट करके रखा। 5 into 20 into 60 columns will deposit 58 divided by 2 into 96500 multiplied by 5 जो करंट है multiplied by 20 multiplied by 60। ये मिलेगा। इसको इवेलुएट करके आंसर मिलता है, इसको मैंने इवेलुएट करके रखा है और आंसर मिलता है 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम निकल। अब 1.8 आंसर मुझे मिला 1.8। ये मास है निकल का। इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, 58 निकल का ग्राम एटॉमिक मास है और 2 इसकी वैलेंसी है, इसलिए 58 इसका ग्राम एटॉमिक मास है, 2 इसकी वैलेंसी है। ये बनेगा इसका इक्विवेलेंट मास E। 58 को मैंने 2 से डिवाइड किया और ये 58/2 हमें देगा इक्विवेलेंट मास ऑफ निकल। मल्टीप्लाई किया 5 जो करंट है इन एम्पेयर और मल्टीप्लाई किया 20 और 60 जो टाइम है इन सेकेंड्स। डिवाइड किया एक कांस्टेंट से 96500। सो मास ऑफ निकल मुझे मिला 1.8। कैसे? मैंने 58/2 के बदले 58/2 रिप्रेजेंट करता है इसका इक्विवेलेंट मास, 5 रिप्रेजेंट करता है करंट इन एम्पेयर, टी टाइम इन सेकेंड डिवाइड बाय 96500। ये अल्टरनेट एक्सप्रेशन है, ये डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड को अप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। मुझे याद होना चाहिए निकल का इक्विवेलेंट मास, करंट दी गई है, टाइम मिनट्स में दिया गया था, कन्वर्ट करना है इन सेकेंड्स और ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट 96500 सबस्टिट्यूट करना है। और ये यूनिटरी मेथड जो मैंने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने लंबा रास्ता लिया और इसमें मैंने पहले कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन राइट की। इसमें आपने सीखा कि डाइवेलेंट केटन की रिडक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से पास करने से 1 मोल निकल डिपॉजिट हो जाता है, जो इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास इसका ग्राम एटॉमिक मास है 58 ग्राम्स। और मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराडे या 96500 कूलम्स। इसलिए रिएक्शन से पता चलता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ 2 into 96500 कूलम्स। ये डिपॉजिट करता है 58 ग्राम ऑफ निकल। पहले मैंने करंट और टाइम जो मुझे दिया था, करंट और टाइम के बदले मैंने चार्ज निकाला इन कॉलम्स, वो मिला 5 into 20 into 60। इसके बाद मैं वापस आया रिडक्शन रिएक्शन पे। रिडक्शन रिएक्शन से पता चला कि 2 into 96500 कॉलम्स डिपॉजिट कर पाता है 58 ग्राम ऑफ निकल एट कैथोड। 1 कॉलम डिपॉजिट करेगा इतना और कितने कॉलम्स दिए थे 5 into 20 into 60, ये इससे डिपॉजिट होगा 1.8 ग्राम निकल। और फिर मैंने फार्मूला भी बनाई क्योंकि मुझे 1.8 मिला जब मैंने 58 को डिवाइड किया 2 से। ये रिप्रेजेंट करेगा इसका इक्विवेलेंट मास
5 को मल्टीप्लाई किया 20 और 60 से 5 था करंट, 20 to 60 था टाइम, और ये 96500 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड निकालना होगा, या फॉर दैट केस मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड निकालना होगा, आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस आपको याद होना चाहिए, करंट दी होगी, टाइम भी दिया होगा, 96500 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, या करंट और टाइम के बदले, इस प्रोडक्ट के बदले चार्ज दिया होगा इन कॉलम्स, आपको मिलेगा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। बस आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इस तरह की अगर और कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी तो आप दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी मेमोरी ने आपको सपोर्ट किया तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, और अगर आपके कंसेप्ट ने आपको सपोर्ट किया तो पहले रिडक्शन रिएक्शन राइट करो एट कैथोड, फिर रिडक्शन रिएक्शन से इंफॉर्मेशन निकालो, फिर उस इंफॉर्मेशन को बेसिस बनाओ, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और आपको मिलेगा मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।